हेलो एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और सही से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये सभी प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि, यानी कि जीवन रक्षक जो हार्मोन्स हैं वो आपकी एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो बच्चों, मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो बच्चों, मायोग्लोबिन में तांबा धातु होती है और तांबा का सिंबल होता है Cu। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा दंत वल्क, यानी कि जो दांत का इनेमल होता है। जो दांत का इनेमल होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो बच्चों, बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो मानव का मस्तिष्क होता है 1350 ग्राम का। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मानव का मस्तिष्क होता है उसका वजन होता है 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्राम्बिन का संबंध है। तो रक्त जमाव से संबंध होता है प्रोथ्राम्बिन का। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो एड्रिनल जो है ना, एड्रिनल आपका लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है। तो बच्चों, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। तो जो उरु अस्थि है वो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो ये होती है 4%, यानी कि जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 कितने % होती है, 4% होती है। अगला प्रश्न है कि हृदय वंचित है। तो ये एक ऐच्छिक पेशी से रिलेटेड है, हृदय वंचित ऐच्छिक पेशी से रिलेटेड है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। तो ये जो तलुआ होता है ना, जो पैर का तलुआ होता है, वहाँ पर जो आपकी त्वचा होती है वो शरीर की सबसे मोटी त्वचा होती है। फिर इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml कितनी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 5 ग्राम, यानी एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी है, 5 ग्राम। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर यह गलत क्वेश्चन है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को हम नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। ठीक है, ये 37 आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। ठीक है, ये तो प्रश्न हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास के जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। मतलब अल्ट्रासाउंड के माध्यम से शिशु के विकास की जानकारी प्राप्त करी जा सकती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ये आपकी अवट्टी यानी कि थायराइड ग्रंथि जो होती है वो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करी। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनका एक बार रिविजन कर लेना, रिकॉल कर लेना है, जिससे कि आपको सही तरीके से ये प्रश्न तैयार हो जाए। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल से जुड़ें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें
और लाइक कर दें, सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।